अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खलीफा हारून रशीद अब्बासी ख़ानदान का 5वां खलीफा था। अब्बासियों ने तवील अरसे तक इस्लामी दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन उनमें से शोहरत सिर्फ हारून रशीद को नसीब हुई। हारून रशीद के दौर में एक बार बहुत बड़ा कहत पड़ा। उस कहत के असरात समरकंद से लेकर बगदाद तक और कूफा से लेकर मराकश तक ज़ाहिर होने लगे। हारून रशीद ने इस कहत से निमटने के लिए तमाम तदबीरें आजमा ली। उसने गल्ले के गोदाम खोल दिए, टैक्सेस मुआफ़ कर दिए, पूरी सल्तनत में सरकारी लंगन खाने कायम कर दिए और तमाम उमरा और ताजरीन को मुतासरीन की मदद के लिए मोबिलाइज़ कर दिया। लेकिन उसके तमाम अहकामात और तमाम अवामिल के बावजूद अवाम के हालात तब्दील ना हुए। एक रात हारून रशीद शदीद टेंशन में था। उसे नींद नहीं आ रही थी। टेंशन के इस आलम में उसने अपने वज़ीर आज़म याहिया बिन खालिद को तलब किया। याहिया बिन खालिद हारून रशीद का उस्ताद भी थे। उसने बचपन से बादशाह की तरबियत भी की थी। हारून रशीद ने याहिया खालिद से कहा, उस्ताद मोहतरम, आप मुझे कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी दास्तान सुनाएं जिसे सुनकर मुझे करार आ जाए। याहिया बिन खालिद मुस्कुराए और अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, मैंने अल्लाह के किसी नबी की हयात तय्यबा में एक दास्तान पढ़ी थी और ये दास्तान मुक़द्दर, किस्मत और अल्लाह की रज़ा की सबसे बड़ी और शानदार तशरीह है। आप अगर इजाज़त दें तो मैं वो दास्तान आपके सामने दोहरा दूँ। बादशाह ने बेचैनी से फरमाया, या उस्ताद फरमा दीजिए, मेरी जान हलक में अटक रही है। याहिया खालिद ने अर्ज़ किया, किसी जंगल में एक बंदरिया सफ़र के लिए रवाना होने लगी। उसका एक बच्चा था, वो बच्चे को साथ नहीं ले जा सकती थी। चुनाचे वो शेर के पास गए, उससे अर्ज़ किया, जनाब आप जंगल के बादशाह हैं, मैं सफ़र पर रवाना होने लगी हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे बच्चे की हिफाजत अपने ज़िम्मे ले लें। शेर ने हामी भर ली। बंदरिया ने अपना बच्चा शेर के हवाले कर दिया। शेर ने बच्चे को अपने कंधे पर बिठा लिया। बंदरिया सफ़र पर रवाना हो गए। अब शेर रोज़ाना बंदर के बच्चे को कंधे पर बिठाता, जंगल में अपने रोज़मर्रा के काम करता रहता। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि अचानक आसमान से एक चील ने उड़ान लगाई और शेर के करीब पहुंची। बंदरिया का बच्चा उठाया और आसमान में गुम हो गई। शेर जंगल में भागा दौड़ा, लेकिन वो चील को ना पकड़ सका। याहिया खालिद रुके। उसने सांस लिया और खलीफा हारून रशीद से अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, चंद दिन और बंदरिया वापस ना आई। कुछ अरसे के बाद फिर जब वो वापस आई और शेर से अपने बच्चे का मुतालबा किया, शेर ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, तुम्हारा बच्चा तो चील ले गई। बंदरिया को बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम कैसे बादशाह हो? तुम एक अमानत की हिफाजत नहीं कर सके, तुम इस सारे जंगल का निज़ाम कैसे चलाओगे? शेर ने अफसोस से सर हिलाया और बोला, मैं ज़मीन का बादशाह हूँ। अगर ज़मीन से कोई आफत तुम्हारे बच्चे की तरफ बढ़ती तो मैं उसे रोक लेता, लेकिन यह आफत आसमान से उतरी थी और आसमान की आफतें सिर्फ़ और सिर्फ आसमान वाला रोक सकता है। ये कहानी सुनाने के बाद याहिया बिन खालिद ने हारून रशीद से अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, कहत की आफत भी अगर ज़मीन से निकली होती तो आप उसे रोक लेते। ये आसमान का अजाब है, इसे सिर्फ अल्लाह ताला ही रोक सकते हैं। चुनाचे आप इसे रुकवाने के लिए बादशाह ना बने, फ़कीर बने। ये आफत रुक जाएगी। दुनिया में आफतें दो किस्म की होती हैं, आसमानी मुसीबतें और ज़मीनी आफतें। आसमानी आफत से बचने के लिए अल्लाह ताला का राज़ी होना ज़रूरी है, जबकि ज़मीनी आफत से बचाव के लिए इंसान का मुत्तहिद होना, वसाइल का भरपूर इस्तेमाल और हुक्मरानों का इखलास दरकार होता है। याहिया बिन खालिद ने हारून रशीद को कहा था, बादशाह सलामत, आसमानी आफतें उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक इंसान अपने रब को राज़ी नहीं कर लेता। आप इस आफत का मुकाबला बादशाह बनकर नहीं कर सकते। चुनाचे आप फ़कीर बन जाइए, अल्लाह के हुजूर गिर जाइए, उससे तौबा कीजिए, उससे मदद मांगिए। दुनिया के तमाम मसाइल और उनके हल के दरमियान सिर्फ इतना फ़ासला होता है जितना माथे और जाए नमाज में होता है। लेकिन अफसोस, हम अपने मसाइल के हल के लिए 7 समंदर पार तो जा सकते हैं, लेकिन माथे को जाए नमाज पर नहीं लगा सकते और उनके दरमियान मौजूद चंद इंच का फ़ासला भी तय नहीं कर सकते। बहुत अच्छा वाक़या था और आज के हालात के बिल्कुल मुताबिक है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको ज़मीनी और आसमानी दोनों आफात से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।